बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5। मैं हूं अतीक शहजाद और हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है होल नंबर एंड ऑपरेटर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 7 डिजिट नंबर्स। क्लास 4 में आपने पढ़े होंगे 6 डिजिट नंबर्स, लेकिन इस क्लास में हम पढ़ेंगे 7 डिजिट नंबर्स। 7 डिजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर होती है या वो 10 लाख होती है। हमने ना सिर्फ 7 नंबर डिजिट्स को पढ़ना है बल्कि उनको लिखना भी सीखना है और उसके मुतल्लिका कुछ प्रॉब्लम्स जो होंगी वो भी सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि 7 डिजिट नंबर्स में प्लेस वैल्यू नंबर्स की कहाँ कहाँ पे आती है। फिर हम क्या करेंगे, उन 7 नंबर्स को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप लोग ना सिर्फ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे बल्कि उनसे रिलेटिव जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व कर सकेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है 347,891। इसको आपने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमेरिकल्स। इन क्वेश्चन नंबर 2 को आपने नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 एक दूसरे के वाइस वर्सा है। जब आप क्वेश्चन 3 पे आएंगे, क्वेश्चन 3 में आपने ये जो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपने इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। मिसाल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3,47,891। ये जो नंबर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है आपने इनको वर्ड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमेरिकल वैल्यूज। आपने इनको नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 जो लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह से मेंशन है 2,05,500। तो आप इसको वर्ड्स की फॉर्म से नंबर की फॉर्म में ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज 1.1 में गिवन है वो आपके पास कुछ यूं है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने नंबर के बाद जितनी जीरो आ रही होती है वो पुट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई 10th वैल्यू दी हुई है उसमें एक जीरो आता है। मिसाल के तौर पे आपके पास नंबर दिया हुआ 50, तो 50 में आपके पास 5 के बाद एक जीरो आएगा। अगर आपके पास लिखा हुआ 100 तो 1 के बाद 2 जीरो आएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इनकी प्लेस वैल्यू मेंशन करनी है जिसके नीचे अंडरलाइन का साइन है। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है और वैल्यू कुछ यूं दी हुई है 77,870। तो 8 को क्योंकि अंडरलाइन किया हुआ है और 8 की प्लेस वैल्यू है 800, तो आप इसको 8 को किस तरह से लिखेंगे 8 and 00। तो ये इसका राइट आंसर है।